जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बीएससीसी की जो नई वैकेंसी निकल करके आई हुई है, इंटर लेवल पर वैकेंसी निकल करके आई हुई है, उसका हम लोग अभी के क्लास में प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। और जिस बुक का हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे वो इडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक है। आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, इडुटेरिया पब्लिकेशन का ये बुक है। और इस बुक से पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को कंप्लीट कर लिया है। और किरण पब्लिकेशन का भी जो बुक था बीएससीसी के लिए प्रैक्टिस सेट, उसको भी हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पहले के क्लासेस का लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाकर के सारे पहले के क्लासेस वॉच कर सकते हैं। और अभी के क्लास में हम लोग इडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। 2 तक हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा, देखिए, पंचायतों का चुनाव करवाना, ये जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों का चुनाव करवाना जो है यह कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा भाइयों कि पंचायतों का चुनाव जो है, पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। किसका कार्य है? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन करा है, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन साथियों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग तथ्य नोट कर लीजिए कि 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जो 24 अप्रैल 1933 को जो 24 अप्रैल 1933 को लागू हुआ था। और इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। अविश्वास के संबंध में बतलाना है कि कौन सा सही है। तो आइए कथन पढ़िए तब समझ में आएगा। कह रहा है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। गलत है, आवश्यक है। ठीक है, ये पहला नंबर कथन गलत है। और कह रहा था अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सही बतलाना है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा पढ़िए, यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये भी गलत है। तीसरा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, गलत है। तीनों गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन कह रहा था, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सही आंसर हो जाएगा 5/6 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और 1/6 को जो होता है, जो 1/6 आप लोग का बच जाता है। देखिए, 5/6 का तो हो गया अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है, 5/6 का। तो बच क्या रहा है, 1/6 बच रहा है ना। तो 1/6 जो बच रहा है, इसका जो है राज्यपाल नामित करता है। ठीक है, 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल नामित करता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 76वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1975 के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। साथियों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। अशोक मेहता समिति के संदर्भ में कौन शामिल नहीं था, इसको बतलाना है। तो देखिए, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक भागीदारी हो। हाँ, ये तो हो जाएगा, सही है। मगर पूछ रहा था शामिल नहीं था, पहला तो शामिल था। दूसरा, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। हाँ, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। तो जो शामिल नहीं था वो हो जाएगा, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान
नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और उसके बाद दिए गए कुटु का सहायता करके सही आंसर बतलाना है। तो देखिए एक सेट नाम दिया गया है, महाजनपद का नाम दिया गया है और एक सेट राजधानी का नाम दिया गया है। तो आइए इसको राजधानी से मैच करते हैं और उसके बाद देखते हैं राइट आंसर क्या निकल करके आ रहा है। देखिए मल्ल का कौन सा हो जाएगा, मल्ल का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, मल्ल की कुशीनगर हो जाएगी। कंबोज की कौन सी होगी, तो कंबोज की हाटक होगा, एकदम सामने ही दिया गया है, सही है। ठीक है, फिर बच रहा है अस्मक, तो अस्मक किसका हो जाएगा, अस्मक हो जाएगा पोटली का। फिर पंचाल, पंचाल का हो जाएगा आप लोग का अच्छद्र हो जाएगा। फिर मगध का हो जाएगा गिरिब्रज। तो राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर नोट करिए, देखिए 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3। आइए देखिए किसमें है 4 2 1 5 3, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 5 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था। तो देखिए कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था पूछ रहा है, तो पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि जो था यह कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन करा है, हिजरी सनमता आरंभ हुआ था। हिजरी जो था सनमता आरंभ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान जाइए साथियों। ऐसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो है सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। ठीक है, कहाँ के, सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। और कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा 570 ईस्वी में हुआ था। फिर से पढ़ दे रहे हैं आप लोग, नोट करिए। देखिए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था, जब 622 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी सनवता प्रारंभ हुआ था। वहीं पूछ रहा है हिजरी सनवता आरंभ हुआ था तो कब, तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, मिलान करना है और उसके बाद राइट आंसर का चयन करना है। तो आइए इसको मैच किया जाए और उसके बाद राइट आंसर क्या आता है देखते हैं। देखिए वल्लभाचार्य का हो जाएगा यहाँ पर पुष्टि मार्ग हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, पुष्टि मार्ग होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद हो जाएगा रामानुज का विशिष्टा द्वैतवाद हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। मध्वाचार्य का हो जाएगा आप लोग का द्वैतवाद, एक नंबर हो जाएगा। फिर शंकराचार्य का हो जाएगा, एक ही बचा है, अद्वैतवाद हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। तो राइट आंसर क्या हो गया हम लोग का, राइट आंसर हो गया देखिए क्या आ रहा है 2 3 1 4, 2 3 1 4 हम लोग का राइट आंसर निकल करके आ रहा है। तो आइए देखिए 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए भाइयों, ताकि हम भी आप लोगों के लिए डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करा पाए। देखते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है यह किसने किया था, सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका जो है 80 वर्षीय जगदीशपुर के, ठीक है, 80 वर्षीय जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे यह जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी कि समय के अनुसार इसको अरेंज करके इसका राइट आंसर बतलाना है। तो आइए देखिए, देखिए बंगाल विभाजन प्रवाही हुआ था आप लोग का 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पर पहले आप लोग डेट लिख लीजिए 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण, तो ये हो जाएगा दिल्ली से पूछ रहा है ना, हो जाएगा 1911 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, 1911 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन आप लोग का 1907 हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा बच रहा है, मुस्लिम लीग का गठन, तो मुस्लिम लीग का जो गठन है 1906 हो जाएगा। तो अब देखिए उसको समय के अनुसार इन सभी को अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, 1905 आ रहा है, तो पहले नंबर पर हो जाएगा एक। तो आइए एक देखिए किस ऑप्शन में है, सभी में है। तो चलिए यहाँ पर लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए, एक हो जाएगा पहले।
फिर उसके बाद आता है 1906, तो 1906 में कौन है, मुस्लिम लीग का गठन, यानी कि 4 नंबर है, तो 1-4 हो गया। फिर उसके बाद 6 के बाद आता है 7, यानी कांग्रेस का विभाजन, तो आ गया 3 नंबर। फिर उसके बाद आता है 1911, यानी कि दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण 1911 में, 2। राइट आंसर क्या हो गया, 1-4-3-2। 1-4-3-2 किस में है, 1-4-3-2, देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, 1-4-3-2 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी, ठीक है। फांसी जो है, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी, और पूछ रहा है कि किस षड्यंत्र के केस में दिया गया था इनको फांसी, तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए काकोरी षड्यंत्र केस में इनको फांसी दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा इससे इंपॉर्टेंट आप लोग तथ्य याद रखिएगा कि अगस्त 1925 में, कब, अगस्त 1925 में, अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया था, और इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये जो शब्द है यह महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के विरुद्ध बोला गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो कब मिलाया था, तो 1576 में मिलाया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 1576 में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, करा है 70 नंबर क्वेश्चन कि गांवों के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, सही आंसर हो जाएगा, देखिए द्रविड़ों ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ों ने किया था। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात जो है यह द्रविड़ों ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, करा है प्रथम आंगन मैसूर युद्ध, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, ही ध्यान में रखिएगा। प्रथम आंगन मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में कौन विजय हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि प्रथम आंगन मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 तक हुआ था, ठीक है। इसमें कौन विजयी हुआ था, सही आंसर हो जाएगा, इसमें हैदर अली जो था यह विजय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हैदर अली ने विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, करा है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा है, देखिए ये भी बहुत बार पूछता है। डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं डुरंड रेखा, इसको ध्यान रखिएगा। और यह रेखा जो है 2430 किलोमीटर तक लंबी है, ठीक है, कितना 2430 किलोमीटर तक जो है डुरंड रेखा लंबी है, 2430 होगा, 36 नहीं 30 होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जो है गलत दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर गलत जो है गोरखपुर राप्ती सही है, लुधियाना सजल सही है, जबलपुर सोन यही गलत है, जबलपुर का नर्मदा हो जाएगा, यहाँ पर सोन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लघु ज्वार भट्टा कब उत्पन्न होता है, तो देखिए लघु ज्वार भट्टा जो है यह अर्धचंद्र के समय में उत्पन्न होता है, कब, अर्धचंद्र के समय में उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लघु ज्वार भट्टा अर्धचंद्र के समय में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो सिंधु की सहायक नदी पूछ रहा है, नहीं है, तो नहीं में हो जाएगा इंद्रावती, क्योंकि देखिए झेलम तो है, सतलज भी है और चेनाब भी है, और पूछ रहा है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती जो है यह सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है, तो देखिए मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन जो है किस कारण से होता है, तो देखिए
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं, पृथ्वी का घूर्णन के कारण नहीं, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण नहीं। तो देखिए पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करा है दक्कन दर्रा किनके बीच में स्थित है। तो देखिए दक्कन दर्रा जो है यह दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप के समूह के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का सही उत्तर मिलान करके बतलाना है। देखिए यहाँ पर भील का हो जाएगा आप लोग का, कहाँ पर पूछ रहा है भील आदिवासी कहाँ पर अवस्थित है, तो भील का हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, उसके बाद ठीक उसी तरह से गोंड का हो जाएगा आप लोग का, गोंड का छत्तीसगढ़ होगा। लिम्बू आदिवासी कहाँ पर हैं, तो सिक्किम में है, सिक्किम होना। कोनियाक का हो जाएगा नागालैंड। राइट आंसर क्या हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1 आया राइट आंसर। देखिए किसमें है 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्रिटेशियस युग में हुआ है। कब, तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कांडला जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा कांडला जो है देखिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। सही आंसर हो जाएगा कौन सा संगठन पूछ रहा है, तो देखिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और उसके बाद राइट आंसर बताना है मैच करके। तो आइए देखा जाए सूची 1 है सूची 2 है, इसको मैच करना है। तो कह रहा है आर्थिक विकास का हो जाएगा, देखिए कौन सा हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन होगा क्या, कौन सा होगा आर्थिक विकास का पूछ रहा है ना, हाँ यही होना चाहिए, संरचनात्मक परिवर्तन ही होगा आर्थिक विकास का 4 नंबर। उसके बाद हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि का सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। संपोषित विकास का हो जाएगा कौन सा, स्वास्थ्य होगा क्या, नहीं पर्यावरण होना चाहिए, पर्यावरण होगा। ठीक है, उसके बाद जीवन की गुणवत्ता का हो जाएगा स्वास्थ्य। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आया 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका राइट आंसर आया। देखिए किसमें है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 4 1 2 3। 31 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास सामान्यता युग्मित होता है। तो देखिए स्फीति के साथ होता है, कैसे, तो स्फीति के साथ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी। तो वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण के किन तत्वों को प्रचुरता है। सही आंसर हो जाएगा किन तत्वों को पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा निकेल और फेरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें मानी गई हैं अभी तक, और उनमें से आप लोग का हो जाएगा भूपटल या भूपट्टी। ठीक है, पहले नंबर पर क्या हो जाएगा भूपटल या भूपट्टी, उसके बाद दूसरे नंबर पर हो जाएगा मेंटल, और ठीक इसी तरह से तीसरे नंबर पर हो जाएगा कोर या नीफे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। साथियों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए भाइयों, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट करिए हमें भी। 34 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किससे प्रस्तुत की है। किसने प्रस्तुत की है भौगोलिक अपरिवर्तन चक्र की संकल्पना। सही आंसर हो जाएगा, देखिए किसने पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा आप लोग कि 1899 में इसे प्रस्तुत किया गया था, और किसके द्वारा, तो WM डेविस के द्वारा, WM डेविस के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1899 में किया गया था। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। सुंडा ट्रेच जो है किस द्वीप के समांतर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा जावा के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जावा। 36 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम नंबर पर है, और द्वितीय नंबर पर कौन होता है, आप लोग बताइएगा कि बता दे। चलिए द्वितीय नंबर पर जानिए कि अमेरिका आता है। ठीक है,
पूरे विश्व में भारत जो है दूध का उत्पादन में पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान आता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? अटल आवासीय विद्यालय योजना यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए किस राज्य सरकार का पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए अटल आवासीय विद्यालय योजना की जो शुरुआत है यह 1 जुलाई 2023 को किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को ध्यान रखिएगा। अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था और इस योजना के तहत अनाथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारों का पता लगाया गया है जिनका नाम है, तो उसका नाम जो है जानूस रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जानूस। आकाशगंगा में सिंगल तारा मंडल में मौजूद एक पृथ्वी से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर इस बौने तारे का पता लगाया गया है और इसे जानूस नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट का पूछ रहा है तो 50वां है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस सूची में जो है पहले स्थान पर सिंगापुर है, ध्यान रखिएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा है? तो सिंगापुर है और दूसरे स्थान पर जर्मनी है और तीसरे स्थान पर जापान है। हो गया, पहले पर सिंगापुर, दूसरे पर जर्मनी और तीसरे पर जापान है और भारत जो है 85वां स्थान पर है। 41 नंबर क्वेश्चन, ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत बार पूछ नहीं चुका है मगर ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। देखिए 4 जुलाई 2023 को SHG से जुड़ी हुई महिलाओं को अपने उत्पाद की बिक्री में सहूलियत देने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल के साथ ही ई सारस ऐप को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ओमान जो है यह केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ओमान चंडी जिनका निधन हो गया है यह केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता ओमान चंडी का 18 जुलाई 2023 को निधन हुआ है। ठीक है, कब? 18 जुलाई 2023 को जो है इनका निधन हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये 2011 से लेकर के 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, 2011 से लेकर के 2016 तक ये केरल के मुख्यमंत्री रहे थे ओमान चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने जीता है। नहीं देखिए बांग्लादेश थोड़ी होगा, बांग्लादेश यहाँ पर नहीं होगा, भारत ने जीता है ना। हाँ भारत होगा यहाँ पर, बांग्लादेश तो ऑप्शन में ही नहीं है, बांग्लादेश नहीं होना चाहिए, भारत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जल जीवन मिशन योजना के हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 70,000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो बहुत ये तो चर्चा में रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय, ठीक है, बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। 46 नंबर है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को किया गया था संसद का उद्घाटन। 47 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी कि IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो IMO का मुख्यालय जो है लंदन में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 48 नंबर है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए
केंद्रीय सिल्क बोर्ड की जो स्थापना है यह कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1949 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस से प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 50 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो देखिए, साहित्य पुरस्कार अकादमी जो है यह साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तन के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो देखिए 10 की घात के रूप में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो 10 का पावर 12 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया को क्रमश किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो किस लेंस के द्वारा? तो अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, करा है एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? तो उसका वजन भार जो है 19.6 इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है चमगादड़ अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चमगादड़ उच्च आवृत्तियों के साथ अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्सर्जन करता है और इस तरंग की सहायता से ही अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, उष्मा के अच्छे अवशोषक यानी कि एब्जॉर्ब हैं, तो कौन सा हो जाएगा? उष्मा के अच्छे ऑब्जॉर्ब कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अच्छे उत्सर्जक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अच्छा उत्सर्जक। 58 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, उसके बाद राइट आंसर बदलाना है। तो आइए देखा जाए। देखिए विद्युत धारा जो है क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का आप लोग का हो जाएगा एम्पियर। कौन सा होगा? एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ताप का केल्विन हो जाना चाहिए। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल, जो कि सामने ही दिया गया है। राइट आंसर 3124 3124 3124 3124 3124 राइट आंसर है। आइए देखिए किसमें है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 3124। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान्य दर्शाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है किसका मान्य दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करना है। गलत कथन बतलाना है, इन चारों में से कौन सा है? तो आइए देखिए कथन पढ़िए। अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। यह कथन तो सही है, मगर कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का पहचान करना है, मगर पहला नंबर सही है। दूसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, ये भी सही है। तीसरा पढ़े, तीसरा कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये तो सही है। चौथा है ओजोन परत सूर्य के और रक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरोसिस यानी कि अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो अस्थि रोग जो है यह किसकी उपस्थिति के कारण पूछ रहा है होता है? तो पानी में फ्लोराइड के उपस्थिति के कारण होता है। पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर किसमें है? पानी में फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो देखिए थर्मोसेटिंग बहुलक कौन सा हो जाएगा? वेकेलाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। करा है निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? कौन अपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सुक्रोज। 64 नंबर क्वेश्चन है, फेनोल्फथेलिक एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग
क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए रंगहीन और गुलाबी हो जाएगा, रंगहीन और गुलाबी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई और ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, इस इंगित करता है, तो यह जो है क्या इंगित करता है? राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी को चाशनी बनाई गई और ठंडा होने पर चीनी को क्रिस्टल अलग हो गया, तो यह इंगित करता है, तो यह क्या इंगित करता है? तो भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालक नहीं करते वह कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वह अधातु कहा जाता है उसे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालक नहीं करते हैं उसे अधातु कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इंटरनोड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंटरनोड कहा जाता है। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को इंटरनोड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट जो है वह तना से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तना से। 69 नंबर क्वेश्चन है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो देखिए बीज और फल जो है यह अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो देखिए ब्रेड में पूछ रहा है, सॉरी ब्रेड है, ब्रेड नहीं है, ब्रेड है, जो खाने वाला ब्रेड होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से ब्रेड में छिद्र बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो किसके द्वारा पूछ रहा है, सही आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम दो प्रकार का होता है। पहले पर हो जाएगा एफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, दूसरे नंबर पर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है? तो HIV एड्स रोग जो है मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के द्वारा होता है? तो प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाला रोग मलेरिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और मलेरिया जो है मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है, किंतु विटामिन B12 और डी तथा के इसके उपवाद हैं, ठीक है। B12, डी और के जो है इसके उपवाद है। 75 नंबर क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? तो उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है TSH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। साथियों यहीं पर हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 है ना आज का, हाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ही होगा। आज से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग डेली एक एक प्रैक्टिस सेट करके आप लोगों का एग्जाम से पहले आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा तैयारी जो है मजबूत करा देंगे। 3 तक कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे। और देखिए इसी पीडीएफ में जो है टोटल आगे मैथ और रीजनिंग का भी जितना भी सवाल रहता है बुक्स में, हम आप लोगों के लिए टोटल पीडीएफ में कवर करा देते हैं। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आप लोग सारा पीडीएफ लेकर के खुद से प्रैक्टिस सेट मार करके और रिविजन भी करके अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।